नमस्कार, मैं जयवीर और आज मैं सुदर्शन साक्षी धाम चिरंजीव बिहार गाजियाबाद में हूँ। और जिस महापुरुष का, जिस व्यक्तित्व का आपसे परिचय कराने वाला हूँ वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व हैं। वो इंटरनेशनल स्पिरिचुअल गुरु हैं और साइंस डिवाइन फाउंडेशन के फाउंडर हैं, साइंस डिवाइन विद्यापीठ के भी फाउंडर हैं और उनका युद्ध स्तर पर जो युवाओं को ध्यान में रखते हुए युवा संस्कारवान हों, युवा शिक्षित हों, युवा मजबूत हों, युवा आत्मनिर्भर हों और युवाओं में हर प्रकार का सामर्थ्य हो और युवा नेतृत्ववान हों, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जिस देश का युवा सामर्थ्यवान होता है वो देश तरक्की करता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सदगुरु साक्षी श्री महाराज ने यंग माइंड मूवमेंट चलाया है। तो यंग माइंड मूवमेंट क्या है, क्या उद्देश्य है, साइंस डिवाइन फाउंडेशन के क्या उद्देश्य हैं और साइंस डिवाइन विद्यापीठ जो झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले बच्चे, उनका भविष्य को बनाने के लिए उन्होंने साइंस डिवाइन विद्यापीठ की स्थापना की है। तो ऐसे सदगुरु साक्षी श्री महाराज मेरे साथ में हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद आपको। और गुरुजी, आपसे एक प्रश्न मेरा सीधा पूछना चाहता हूँ कि जो झुग्गी झोंपड़ी वाले जो बच्चे हैं, झुग्गी झोंपड़ी वाले बच्चों को किस प्रकार से विचार आया कि इनको हम पढ़ाएं, इनको संस्कारवान करें, इनको शिक्षित करें? ये प्रश्न आपके मन में पहले से कैसे उदय हुआ? जयवीर जी, निस्संदेह मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी है। हर व्यक्ति के प्राणों में जो उसके इर्द गिर्द हो रहा होता है उसे देखकर भाव उमड़ते हैं। हाँ, ये बात दूसरी है कि लोग अपने मूल भावों को दबा भी लेते हैं जी। जब से मैं समझदार हुआ, किसी को पीड़ा में, तकलीफ़ में, अभाव में, संघर्ष करते हुए, तरह तरह की परेशानियों में उलझते हुए देखता रहा हूँ तो मेरे प्राणों में छटपटाहट होती रही है कि कैसे इनकी सहायता कर दूँ। ख़ास तौर से विद्यार्थी के रूप में भी जब मैं झुग्गी झोपड़ी को बच्चों को देखता था और उनकी माताएं जो अर्धनग्न अवस्था में झुग्गियों में रहती थी, तो मेरे प्राणों में इतना संवेदनशीलता का भाव उठता था कि मैं इनके लिए क्या कर दूं। तभी से यह संकल्प मेरे प्राणों में उठा कि जब भी मैं कुछ कर सकने की स्थिति में हूँगा तो झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के लिए ज़रूर कुछ न कुछ करूँगा, जो ज़िंदगी भर कभी किसी स्कूल का मुंह देखे बिना गरीबी का नरक झेलते झेलते मर जाते। और यही मेरे हृदय की पीड़ा, मेरे पास कोई संसाधन न होते हुए भी आप जैसे तमाम मित्रों के सहयोग से झुग्गी झोपड़ी शिक्षा सेवा के आंदोलन को भारतवर्ष की भूमि पर खड़ा करने का मैंने संकल्प लिया। और निस्संदेह आज इस मिशन के माध्यम से मैं झुग्गी झोपड़ी के असहाय बच्चों की मदद कर पा रहा हूँ। और इस आंदोलन के पीछे एक दूसरा महत्वपूर्ण आयाम यह है कि मैं इन बच्चों को सिर्फ पढ़ाना मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरी सोच या जीवन की मेरी समझ मूल रूप से इस बिंदु पर केंद्रित है कि बच्चों को सिर्फ ABCD पढ़ा देना या नौकरी करने लायक शिक्षा उपलब्ध करा देना, इससे बच्चों का जीवन निर्मित नहीं हो सकता है। बच्चों को मूल रूप से बचपन से ही ध्यान और प्रेम की दीक्षा देने की आवश्यकता है। ध्यान मनुष्य के जीवन के विकास के लिए महाऔषधि है। अगर व्यक्ति जिंदगी में ध्यान की महाऔषधि को नहीं उपलब्ध कर पाया तो निश्चित रूप से समझिएगा कि वो इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में पैदा तो हुआ, लेकिन पशु के रूप में जीवन जीते हुए इस संसार से विदा हो जाएगा। और मैं आपसे हृदय खोलकर कहना चाहता हूँ कि इस पृथ्वी पर अधिकांश लोग ऐसे ही मनुष्य के रूप में पैदा होते हैं, लेकिन पशुओं के रूप में जीवन जीते हुए इस संसार से विदा हो जाते हैं। निस्संदेह वो
मकान बना लेते हैं, बड़ी बड़ी दुकानें चला लेते हैं, लाखों करोड़ों की कमाई कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में पशुओं का जीवन जीते हुए ही संसार से विसर्जित हो जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में जो परम शांति, परम आनंद और यहाँ तक कि परम आनंद को उपलब्ध करने की संभावना है, उससे वो वंचित हो जाते हैं। मनुष्य के पैदा होते ही दो संभावनाएं हैं जी। या उसको पशुओं से अलग चेतना उपलब्ध हुई है, यही उसकी सबसे बड़ी संपदा है। मनुष्य और पशु में सिर्फ इतना ही अंतर है कि मनुष्य को चेतना उपलब्ध हुई है, पशु चेतना से वंचित है। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि जो चेतना मनुष्य को उपलब्ध हुई है उसका सिर्फ 5% ही वो अपने जीवन में उपयोग कर पाता है, और उस 5% का उपयोग करने पर भी वो कहता है कि पशु में और मनुष्य में जमीन आसमान का अंतर है। जो संपदा मनुष्य को मिली है उस अनमोल संपदा का सिर्फ 5% उपयोग करने से मनुष्य और पशु के जीवन में जमीन आसमान का फर्क पैदा हो जाता है। मेरा मानना है कि शिक्षा का एक ही उद्देश्य है, समझदार व्यक्ति का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि कैसे मनुष्य अपनी चेतना का अधिकतम उपयोग करने की अवस्था को उपलब्ध हो जाए, कैसे मनुष्य 5% की जगह 100% अपनी उपलब्ध चेतना का उपयोग करने में सक्षम हो जाए जी। और जीवन की उपलब्ध संपदा का अधिकतम उपयोग करने का ध्यान के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है, ध्यान के अलावा और कोई दूसरी विधि नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ ध्यान महा औषधि है। वाह, क्या बात। तो सदगुरु जी, आपका जो साइंस डिवाइन विद्यापीठ है जिसमें जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, झुग्गी झोंपड़ी के विद्यार्थी, अगर झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले जनमानस की बात करें, उस नौनिहालों की बात करें, तो एक सभ्य व्यक्ति भी उनको देखने में परहेज करता है, ऐसा जहाँ तक मैं समझता हूँ। और उनके अगर परिवार को देखें, जैसे आपने माता शब्द का इस्तेमाल किया उनकी बहनों के लिए, उन माताओं के लिए, ये माता शब्द केवल भारत में ही इस्तेमाल होता है और कहीं नहीं होता। हाँ, और वो भी झुग्गी झोंपड़ी वालों के लिए माता शब्द करना, ये इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये आपकी सादगी है, ग्रेटनेस आपकी है ये। और इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपके अंदर देखता हूँ कि आप पहले लोगों को पहले करेक्ट नहीं करते, पहले उनको कनेक्ट करते हैं, फिर उनको करेक्ट करते हैं। ऐसा मुझे अनुभव हुआ। हमारे एक युवा साथी हैं गौतम खट्टर जी, तो वो इस बात को बोलते हैं, पहले युवाओं को अपने से कनेक्ट करो फिर करेक्ट करो। और पहले करेक्ट करते हैं तो फिर लोग टूट जाते हैं, जुड़ते नहीं। हाँ, पहले सदगुरु जी, आपके मन में आपने ऐसा क्या दृश्य देखा झुग्गी झोंपड़ी के बच्चों को, किस प्रकार का दृश्य आपके सामने आया ताकि आपके मन में ये भाव आया कि मुझे ऐसा संस्थान बनाना है जो झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले जनमानस के लिए काम करे? ऐसा कौन सा दृश्य पहले भाव आपके मन में जागा, क्या देखकर? वास्तव में यदि आप किसी विशेष घटना के संबंध में जानना चाहते हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब मैं अपने विद्यार्थी जीवन में अपने छात्रावास से अपने विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए निकलता था, तो रास्ते में 5-7 झुग्गियाँ पड़ती थीं, तो उनसे होते हुए मैं गुज़रता था और स्वाभाविक है कि दृष्टि पड़ती थी उन बच्चों पर, उनकी माताओं पर और उनके पूरे परिवार पर। तो जो नंगे मैले कुचैले वस्त्रों में रहना और खाने पीने और सिर के ऊपर छप्पर की भी व्यवस्था ना होना, ये चीज़ें हृदय को द्रवित कर देती थी। और ऐसी अवस्था में प्राणों में कुछ भाव उठते थे, वही भाव झुग्गी झोपड़ी शिक्षा सेवा मिशन के रूप में साकार हुए। और दूसरी बात, वास्तव में मनुष्य अपने आसपास की परिस्थितियों को अनदेखा नहीं कर सकता। और जो व्यक्ति जितना ही संवेदनशील होता है, जो व्यक्ति जितना ही अपने चेतना के तल पर जीने लगता है, उस व्यक्ति की संवेदनशीलता उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। ऐसा ही व्यक्ति ही
अपने जीवन में पूरे जीवन यही सोचता रहता है कि कैसे अधिक से अधिक लोगों को वो संपदा मिल जाए जो उसे मिल गई है। मेरे भीतर जो आनंद की संपदा पैदा हुई, मेरे प्राणों में यही छटपटाहट हमेशा उठती रही कि कैसे अधिक से अधिक लोगों को इस पृथ्वी पर इस संपदा को उपलब्ध कराया जा सके। और यही छटपटाहट मूल कारण थी जिसके आधार पर साइंस डिवाइन फाउंडेशन स्थापित हुआ। और साइंस डिवाइन फाउंडेशन के माध्यम से इस पृथ्वी पर जीवन और संसार के संबंध में समझ की क्रांति पैदा करने का प्रयास मेरे प्राणों में रहा है और उसी दिशा में मैं आज तक सक्रिय हूँ। आपका जो झुग्गी झोंपड़ी सेवा मिशन जो आपका है, जो साइंस डिवाइन विद्यापीठ है, इसके बच्चों का मैंने कई बार प्रदर्शन देखा। उन बच्चों को दर्शन करने का मुझे अवसर मिला 1-2 बार, तो मुझे बड़ा ही प्रसन्नता हुई उनको देख के। तो ऐसे सैकड़ों बच्चे आपके विद्यालय में अध्ययन करते हैं विद्या का, तो इनका किस प्रकार से व्यवस्थाएं चलती हैं इनकी, और जो लोग इससे जुड़ना चाहते हैं या फिर आपका मिशन केवल झुग्गी झोंपड़ी के अलावा अन्य जो गरीब वर्ग है उनके बच्चे भी इसमें विद्या अध्ययन कर सकते हैं क्या? उनके लिए भी कुछ आपने व्यवस्था की है कि केवल झुग्गी झोंपड़ी के लिए है? अन्य जो लोग सेवा से जुड़ना चाहते हैं आपकी इस झुग्गी झोंपड़ी वाली सेवा से, तो क्या उनका वेलकम किस तरीके से करते हैं? आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, क्योंकि इन सारी परिस्थितियों से मैं निरंतर गुजरता रहता हूँ। सही मायने में कहूँ तो अब मैंने झुग्गी झोपड़ी शिक्षा सेवा मिशन का पूरे राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार कर दिया है। एक विद्यालय खोलना और उस विद्यालय की सारी व्यवस्था करना, जहाँ इस कार्य में बहुत अधिक धन की आवश्यकता है, वहीं इस मैनेजमेंट को संचालित करने के लिए भी एक प्रबुद्ध संवर्ग की आवश्यकता है। बिना समुचित संसाधन के जगह जगह झुग्गी झोपड़ी विद्यालयों को सृजित करना संभव नहीं है। बिल्कुल। मैंने गहनता से इस विषय पर विचार किया तो जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य मेरे सामने आया कि शिक्षण संस्थाएं तो बहुत हैं, कुछ संस्कारी संस्थाएं भी हैं और तमाम सारी प्राइवेट संस्थाएं भी हैं। तो मैंने इस मूवमेंट का विस्तार पूरे हिंदुस्तान में कर दिया कि हमारे संस्था से जुड़े हुए लोग जो वास्तव में स्वेच्छा से स्वयं सेवा करना चाहते हैं, इस दिशा में जो शिक्षा सेवा व्यवस्था की दिशा में सहयोग करना चाहते हैं, उन सब से मैं अपील करता रहा हूँ, आज भी अपील करता हूँ कि वो आएँ और इस मिशन को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण अंग बन सकते हैं, मेरा महत्वपूर्ण हाथ बन सकते हैं। वे जहाँ भी हैं वहीं से इसमें सेवा दे सकते हैं। केवल उन्हें अपने आसपास के गरीब बच्चों को चिन्हित करना है। उनके घर के आसपास जो झुग्गी झोपड़ी में बच्चे रहते हैं या ऐसे बच्चे जो दीनहीन हैं, जिनको पर्याप्त शिक्षा व्यवस्था संभव नहीं है, ऐसे तो बच्चों को चिन्हित करें हमारे स्वयंसेवक और हमें उसकी सूचना दें डिटेल। अगर एक व्यक्ति 10, 15, 20 बच्चों को चिन्हित कर लेता है तो बहुत बड़ा योगदान है। हम उसको उसी क्षेत्र के आसपास के किसी विद्यालय में प्रवेश दिलाने की व्यवस्था करते हैं और उसकी शिक्षा का पूरा खर्च हमारी संस्था वहन करती है। अरे वाह, क्या बात है। ताकि हमें बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट ना करना पड़े और हम अधिक से अधिक बच्चों को ये शिक्षा उपलब्ध करा सकें। और जो वॉलंटियर्स उन बच्चों को चिन्हित करने में, आसपास के स्कूल में उन्हें भर्ती कराने में सहयोग देंगे, वे सच्चे अर्थों में परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, वे सच्चे अर्थों में मनुष्यता की सेवा कर रहे हैं, वे सच्चे अर्थों में धार्मिक जीवन जी रहे हैं। और इस प्रकार की सेवा करते समय उनके प्राणों में जो प्रेम और करुणा का भाव उन्हें आंदोलित करता है, वो उन्हें सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक बनाता है। तो इसके माध्यम से एक आध्यात्मिक भाव पैदा करने का विराट आंदोलन भी हिंदुस्तान में मैं खड़ा करना चाहता हूँ।
तो जो थोड़ा भी जागरूक है वह इन बच्चों को चिन्हित करें, आसपास के विद्यालय को चिन्हित करें, हमें सूचित करें और हमारी संस्था उनके इस सहयोग का सम्मान करते हुए उनकी अपेक्षा अनुसार हर व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए निरंतर तत्पर है। तो इस प्रकार ये केवल गाजियाबाद में ही नहीं, ये प्रयोग हिंदुस्तान के हर शहर में हो सकता है जहाँ पर इस प्रकार के बच्चे, और इन बच्चों को हमारा प्रयास रहता है कि हम स्कूल में भर्ती कराकर स्कूल में प्रवेश दिलाने के बाद इनको जितना संभव हो सके शिक्षा से संबंधित सारा व्यय तो हम देते ही हैं कि उनको पढ़ाई लिखाई, शिक्षा शुल्क, कपड़े, ड्रेस, जूते, सारी चीज़ें उपलब्ध कराएं। इसके साथ साथ उनके भोजन की भी व्यवस्था करने का हम संकल्प लेते हैं ताकि उनको कुछ सूखा राशन भी हम उपलब्ध करा सकें। तो ऐसे सात्विक लोग जो हैं, इस प्रकार की विचारधारा अपने मन में रखने के लिए क्या आह्वान आपका है? मैं तो हिंदुस्तान के सभी लोगों से आह्वान करता हूं कि इस परम पवित्र कार्य के लिए आगे बढ़ें और कोई भी व्यक्ति इतना अभागा नहीं है कि वह कुछ भी सहयोग नहीं कर सकता है। तो वो संकल्प ले कि इस शिक्षा सेवा मिशन में 1 रुपए से लेकर के 1 लाख तक, 1 करोड़ तक, 1 अरब तक जो भी सहयोग कर सकता है वास्तव में बधाई का पात्र होगा। और मैं इन बच्चों की और इन बच्चों के माँ बाप की दुआएं, उनका आशीर्वाद उनको मिलेगा और निश्चित रूप से उनके बच्चों के जीवन में, उनके अपने बच्चों के जीवन में भी आनंद की तरंग पैदा होगी। जो इस तरह के बच्चों को भविष्य बनाने में अपना सहयोग करना चाहते हैं उनके लिए नीचे नंबर आपको दिख रहा होगा, इस पे संपर्क करके आप गुरुजी के मिशन से जुड़ सकते हैं और जिस प्रकार से आप यथासंभव सेवा देना चाहें वो दें। और निश्चित रूप से मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इस सेवा से, इस मिशन से जुड़ करके आपको वो आत्म शांति मिलेगी जो आपको एक अनलिमिटेड हैप्पीनेस जिसको कहते हैं। सदगुरु जी, अगला प्रश्न मेरा आपसे है कि जो मन चाही चीज़ों को पाने का जो विज्ञान है, ये क्या विज्ञान है, इस पर प्रकाश आप डालें। जयवीर जी, इस थोड़े से समय में अतिशय संक्षेप में अपनी बातें कहना चाहूँगा, लेकिन इतना भी आप सारे लोग सुन लें और समझ लें और गहनता से इसको अपने जीवन शैली, लाइफ और लिविंग का अनिवार्य अंग बना लें तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन संभव हो सकता है। वास्तव में मनचाही चीज़ों का विज्ञान इस सूत्र पर आधारित है, जिंदगी में आप जिन चीज़ों को पाना चाहते हैं यदि उन पर आपका ध्यान निरंतर केंद्रित रहता है तो वह चीज़ें आकर्षित होती हुई आपकी तरफ चली आती। यू गेट व्हाट यू थिंक अबाउट आर फोकस अपॉन वेदर यू वांट इट और यू डोंट वांट इट। जिन चीज़ों पर आपका ध्यान निरंतर केंद्रित रहता है वह चीज़ें अवश्य आकर्षित होती हुई आपकी तरफ चली आती हैं, चाहे आप उन्हें पाना चाहते हैं अथवा पाना नहीं चाहते। अगर पाना नहीं चाहते हैं फिर भी आप उसकी निरंतर चिंता करते रहते हैं, उसे निरंतर सोचते रहते हैं, तो वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में अवश्य प्रकट होती है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, आपको निरंतर इस बात की चिंता लगी रहती है कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। अगर किसी व्यक्ति को 24 घंटे इस बात की चिंता लगी रहती है कि कहीं उसका एक्सीडेंट ना हो जाए, तो गारंटी देकर मैं कह सकता हूँ कि ऐसे व्यक्ति का एक्सीडेंट दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसलिए हमेशा कहता हूँ विचार शक्ति के विज्ञान का सार है फोकस ऑन व्हाट यू वांट, नेवर फोकस ऑन व्हाट यू डू नॉट वांट। जिन चीज़ों को आप पाना चाहते हैं उन पर ही अपना फोकस बनाए रखें। जिन चीज़ों को आप पाना नहीं चाहते हैं उन पर आपका फोकस कभी नहीं होना चाहिए। आप हैरान होंगे ये जानकर कि इस पृथ्वी पर अधिकांश लोगों को वही चीज़ें मिलती हैं जिन्हें वे पाना नहीं चाहते। जी बिल्कुल।
इसका एक ही कारण है कि वे निरंतर उन्हीं बातों की चिंता करते रहते हैं, उन्हीं बातों को सोचते रहते हैं जिन्हें वह पाना नहीं चाहते। कि एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। मेरी माँ तो बीमार हुई है, कहीं बाप भी बीमार ना हो जाए। तो ऐसा सोचना ठीक नहीं है, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? हाँ, फला आदमी तो बीमार हुआ, कहीं वो बीमारी मुझे भी ना पकड़ ले। एक व्यक्ति मेरे पास आया कि मैंने कैंसर के बारे में इतना जानकारी प्राप्त कर ली थी, इसलिए कि बड़ी खतरनाक बीमारी, तो मैंने सोचा कैंसर के बारे में निरंतर जानकारी प्राप्त कर लूँ। जब कुछ मिले तो कैंसर के बारे में ही पढ़ता रहता था। जी जी जी। और फिर इतना भयभीत हो गया कि उसको हमेशा यही भय लग गया कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए। और आप हैरान होंगे, उस व्यक्ति ने मुझसे खुद बताया कि गुरुदेव मुझे कैंसर हो गया है, मुझे मुक्त करिए। क्या बात है। मेरा उस समय टीवी पर प्रवचन सुनने के बाद वो मेरे पास पहुंचा। उसने सोचा शायद गुरुदेव से कुछ अंतर्दृष्टि मिल जाए इस मामले में। तो यही बात मेरी कहीं टीवी पर आ रही थी, उसने सुना तो मेरे पास आ गया, कहने लगा गुरुदेव मेरे साथ एग्जैक्टली यही घटना घटी थी और अब मैं इससे मुक्त होना चाहता हूँ। जी। पूरा विज्ञान दिया कि कैसे तुम इससे मुक्त हो सकते हो, और सौभाग्य से वो आज मुक्त हो चुका है। इसीलिए मेरा जोर रहता है कि साइंस डिवाइन के 3 प्रमुख महामंत्र हैं जिन्हें बचपन से ही हर एक बच्चे को समझा दिया जाना चाहिए। पहला महामंत्र है विचार शक्ति के विज्ञान का प्रयोग करना सीख, जिससे आप मनचाही मंजिल को पा सकते हैं। विचार शक्ति के विज्ञान का प्रयोग करके आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। यू कैन डू, यू कैन बी, यू कैन हैव एनीथिंग ऑफ दिस लाइफ। दिस इज a science for turning all your dreams and desires into reality. तो हर व्यक्ति को साइंस डिवाइन के 3 महामंत्र हमेशा याद रखने चाहिए। पहला महामंत्र है विचार शक्ति के विज्ञान का प्रयोग कीजिए। दूसरा महामंत्र है 24 घंटे में आधे घंटे विचार शून्यता की अवस्था में होने का अभ्यास कीजिए, जिसका अर्थ है ध्यान। यानी पहला महामंत्र है विचार शक्ति का प्रयोग करना, पहला महामंत्र विचार शक्ति का प्रयोग करना, और दूसरा महामंत्र ठीक उसका उल्टा कि विचार शून्यता की अवस्था में होना। आधे घंटे 24 घंटे में, 24 घंटे में कम से कम आधे घंटे विचार शून्यता की अवस्था में होना, तीसरा जिसका अर्थ है ध्यान। क्योंकि विचार शून्यता की अवस्था में होने से ही आपके भीतर पहली बार विचार की शक्ति का जागरण होता है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में कहते हैं वो स्वरूप शून्य मेव समाधि, तो उसी का अर्थ आप बता रहे हैं विचार शून्य। हाँ, जिसको महर्षि पतंजलि ने कहा है ध्यानम निर्विषयो मनः, यानी जब आपकी चेतना के समक्ष कोई विषय ना रह जाए, कोई विचार ना रह जाए, कोई वस्तु ना रह जाए, यानी चेतना तो रहे, यानी होश तो रहे, लेकिन कोई विचार उसमें न। जब आप सो जाते हैं तब भी तो विचार नहीं रहते हैं, बिल्कुल, लेकिन आप उस समय होश में नहीं रहते। ध्यान का अर्थ है ध्यानम निर्विषयो मनः, यानी चेतना तो हो, होश तो हो, विचार न चल रहे हो। ध्यानम निर्विषयो मनः, ध्यानम निर्विषयो मनः। हाँ, ये अवस्था विचार शून्यता की अवस्था है, जिसका अर्थ है ध्यान। इसलिए ध्यान के विज्ञान को हर बच्चे को बचपन से ही समझना चाहिए और सिखाया जाना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज की शिक्षा आदमी की जिंदगी के लिए जहर है। आज की शिक्षा आदमी को आदमी बनने की दिशा में सक्रिय नहीं कर रही है। मनुष्य की संभावना है कि वो सीधे परमात्मा को उपलब्ध हो जाए, यानी परम चेतना को उपलब्ध हो जाए, परम आनंद को उपलब्ध हो जाए, परम ऊर्जा को उपलब्ध हो जाए। ऊर्जा ही आनंद बनती। परम आनंद का अर्थ है ऐसा आनंद जो कभी भंग न हो। कभी भंग न होने वाला आनंद कैसे आपको मिल सकता है? उसका विज्ञान है ध्यान, और उस अवस्था को उपलब्ध कर लेना ही बुद्धत्व है। उस अवस्था को उपलब्ध कर लेना ही परमात्मा को प्राप्त कर लेना। परमात्मा कोई दाढ़ी मूछ वाला व्यक्ति नहीं, 7वें आसमान पर बैठा हुआ, जो आपके आरती उतारने से, गिड़गिड़ाने से खुश होगा और कहेगा जो चाहे वो वरदान मांग लो। इस अस्तित्व की परम ऊर्जा, जिसे हम परमात्मा की संज्ञा देते आए हैं, स्वयं को
परम शांति, परम आनंद के रूप में ही मनुष्य के जीवन में प्रकट कर। जिस व्यक्ति के जीवन में जितना अधिक शांति है, जितना अधिक आनंद है, वो व्यक्ति उतना ही परमात्मा के निकट है। ओह, क्या बात। और जिस व्यक्ति को कभी भंग न होने वाली शांति, कभी भंग न होने वाला आनंद उपलब्ध हो गया है, समझ लेना उसे परमात्मा उपलब्ध हो गया है। और ऐसे परमात्मा को उपलब्ध कराना ही साइंस डिवाइन का लक्ष्य है। क्या बात। और ये विज्ञान है। इस विज्ञान के द्वारा मैं पृथ्वी पर समझ की क्रांति पैदा करना चाहता हूँ। अगर बात समझ में आ जाए तो किसी भी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है परम चेतना को उपलब्ध करने के लिए, सिर्फ समझ की जरूरत है। जी, तो आपने गुरुजी विचार की बात कही। पहला महासूत्र मैंने बताया विचार शक्ति के विज्ञान का प्रयोग कीजिए। दूसरा सूत्र मैंने बताया 24 घंटे में आधे घंटे विचार शून्यता की अवस्था में होने का अभ्यास कीजिए, जिसका अर्थ है ध्यान। और तीसरा सूत्र है हर पल आनंदित रहना सीखिए। क्या बात। अध्यात्म के विज्ञान का प्राण आपसे कहना चाहता हूँ जी। अध्यात्म के विज्ञान का सार। जी। जो व्यक्ति जितना अधिक आनंदित रहता है, उसकी मनचाही चीज़ें उतना अधिक तेजी से उसकी तरफ भागती हुई चली आती। और जो व्यक्ति जितना अधिक उदास, निराश, मरा मराया, मुरझाया रहता है, उसकी मनचाही चीज़ें उतना अधिक तेजी से उससे दूर भागती हुई चली जाती। यदि आप चाहते हो कि आपको अपनी ज़िंदगी में मनचाही चीज़ें मिले, मनचाही मंजिल मिले, तो याद रखना हर पल आनंदित रहना सीखिए। अगर ये 3 चीज़ें बच्चों को बचपन से समझा दी जाए तो पहली बात, वो बिना किसी संघर्ष के खेल खेल में मनचाही मंजिल को पाकर रहेगा। और दूसरी बात, वह अपनी उपलब्ध चेतना को 5% से अधिक, 10%, 15%, 20%, 25% और यहाँ तक कि 100% भी जगाने में सक्षम हो सकता है। इस पृथ्वी पर जितने संबुद्ध सद्गुरु आए हैं, वे किसी को पूजा पाठ सिखाने नहीं आए। उन सब के प्राणों में एक ही प्यास थी, अपने अपने ढंग से उन्होंने सोए हुए आदमी को जगाना चाहा, जगाने की चेष्टा की। सद्गुरु कभी कुछ सिखाने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए आते रहे। सुप्त चेतना को जागृत करने आते। सुप्त चेतना को जगाने के लिए आते हैं। और धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर जागने के अलावा से सारा कर्मकांड हो रहा है। इसलिए जिस भी रूप में धर्म इस पृथ्वी पर आज है, चाहे वो हिंदुओं का धर्म हो, चाहे मुसलमानों का धर्म हो, चाहे ईसाइयों का धर्म हो, चाहे यहूदियों का धर्म हो, चाहे जिसका धर्म है, वो सब कर्म कांड बनकर सीमित रह गया है। जो धर्म का मर्म था, जो धर्म का विज्ञान था, उससे सारी धार्मिकता वंचित हो गई है। इसलिए पृथ्वी पर एक नए धर्म को पैदा करने की ज़रूरत है, जिसमें कोई संगठन ना हो और जो हर व्यक्ति के जीवन का केंद्र बन जाए। जैसे 1, 2, 3 की गिनतियाँ सीखना सबके लिए ज़रूरी है, वैसे हर व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है, उसे विचार शक्ति का विज्ञान, विचार शून्यता का विज्ञान, हर पल आनंदित रहने का विज्ञान सीख लेना अनिवार्य है। तो ये सब साइंस डिवाइन फाउंडेशन के अंडर में और इस सिद्ध सुदर्शन साक्षी धाम में आप सब। यस, एवरी टाइम ऑल फैसिलिटीज आर अवेलेबल हियर। हर व्यक्ति को हर क्षण हर संभव सहयोग इस दिशा में दिया जा रहा है। मैं तो इस आश्रम के अलावा सारी पृथ्वी पर घूम घूम कर इस विज्ञान को लोगों के हृदय तक पहुंचाने की चेष्टा कर रहा हूँ। मैं आपको देखता हूँ कि निरंतर हर समय आप कहीं ना कहीं देश और दुनिया में लोग आपको सुनते हैं और आपके मार्गदर्शन के लिए आपको आमंत्रित भी करते हैं। लेकिन इस बात से कहना यह है, चिंता इस बात की है कि जो बाकी लोग इस सब विज्ञान को, इस सारे ज्ञान का मार्गदर्शन अनुभव करना चाहें आपके सानिध्य में, तो किस प्रकार का शेड्यूल आदि आपका रहता है? क्योंकि विदेश प्रवास भी आपके निरंतर लगे रहते हैं,
देश में भी लगे रहते हैं। और साइंस डिवाइन फाउंडेशन के अंडर में जो यंग माइंड मूवमेंट आपका चल रहा है, शैक्षणिक संस्थानों में, बड़े बड़े संस्थानों में मैंने आपको देखा। हमारे गाजियाबाद के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी के मैंने कॉलेज में आपका देखा। ये तो एक बात है, ऐसे बहुत प्रतिष्ठित संस्थान में आपको बुलाया जाता है बहुत सम्मान से। तो जी इतने शेड्यूल में किस प्रकार की व्यवस्थाएं हमारे दर्शकों के लिए हैं, जो दर्शक आपके सानिध्य में आना चाहें तो वो कब कब कैसा वो शेड्यूल आप जारी करते हैं? क्या कहीं ऐसा नहीं है तो मेरा निवेदन आपका है कि आप इस तरह का शेड्यूल भी सोशल मीडिया आदि पर जारी करें। टाइम टेबल कैसा रहता है? आप इधर नहीं रहते हैं तो आपके बहुत सारे अनुयायी हैं, बहुत सारे शिक्षक, अपने ट्रेनर आपने तैयार किए हैं, वो सब व्यवस्थाएं इनको संभालते होंगे, तो वो एक बार थोड़ा सा बताएं दर्शकों को। इस संबंध में कुछ बुनियादी बातें आपको अवगत करा देना चाहता हूँ। पहली बात, हर महीने के फर्स्ट संडे को सिद्ध सुदर्शन धाम गाजियाबाद में हमारा कार्यक्रम होता है, जिसमें मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से 3 घंटे का कार्यक्रम लोगों के लिए प्रस्तुत करता हूँ। सभी मित्र आमंत्रित हैं। 3 घंटे का पूरा कार्यक्रम। तो सदगुरु का कहना है कि आप लोग हर माह के प्रथम संडे को, यानी पहले रविवार को, आप गुरुजी के दर्शन भी कर सकते हैं और आपका मार्गदर्शन यहाँ 3 घंटे का पूरा सत्संग चलता है। कई बार मैं भी इसका साक्षी बना हूँ। साक्षी भाव पर गुरुजी का बड़ा काम है, लेकिन इसका मैं साक्षी बनाऊं कि बहुत बार मैंने वो दिव्यता और भव्यता यहाँ की देखी है। तो आप सब लोग बहुत सादर आमंत्रित हैं। जब भी आप फ्री हों, महीने के प्रथम रविवार को गुरुजी के आप दर्शन साक्षात करें और मार्गदर्शन प्राप्त करें। और इस कार्यक्रम में लोगों के व्यक्तिगत प्रश्नों का भी उत्तर दिया जाता है। उनके जीवन के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका सीधे मेरी ओर से समाधान करने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा हम हर दूसरे महीने 3 दिवसीय शिविर हिंदुस्तान में किसी न किसी स्थल पर करते हैं। जैसे 29, 30, 31 मार्च को वृंदावन में 3 दिवसीय शिविर कार्यक्रम का आयोजन है। वृंदावन में आपका आश्रम बन रहा था, वो पूरा अपना स्वरूप ले लिया है उसने? आश्रम निर्माणाधीन है, उसमें एक ऑडिटोरियम की व्यवस्था हो गई है। उस ऑडिटोरियम में ही मैं कार्यक्रम 3 दिवसीय आयोजित करता हूँ। वृंदावन के इर्द गिर्द के लोग रहने वाले जो हैं, जो आपको जानना, समझना, सुनना चाहते हैं, तो उनके लिए आपने उस तरह व्यवस्था की हुई है ऐसा? 3 दिवसीय शिविरों में तो पूरे हिंदुस्तान से आते हैं और कभी कभी बाहर से भी कुछ लोग आते हैं। ये 3 दिवसीय शिविर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप से आप कह सकते हैं, ये जीवन को बदल देने वाले शिविर होते हैं, जिसमें मैं अपने जीवन का, पूरे प्राणों का अनुभव सिर्फ शब्दों के माध्यम से नहीं देता हूँ, बल्कि कुछ क्रियाओं के माध्यम से लोगों को विचार शून्यता की अवस्था का स्वाद, ध्यान का अभ्यास और वास्तव में जीवन को सच्चे अर्थों में कैसे आनंद से तरंगित किया जा सकता है, इन सारी प्रक्रियाओं को लोगों को अवगत कराता हूँ। तो 3 दिन तक जो भी मित्र वहाँ आते हैं, उनके रहने, ठहरने, भोजन, सब चीज़ की व्यवस्था संस्था के द्वारा की जाती है। 3 दिन तक वो वहाँ रहते हैं। सुबह से शाम तक मैं उनके साथ रहता हूँ। और जैसे कहते हैं, हमारे यहाँ की परंपरा है कि सद्गुरु शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी प्रेजेंस से, अपनी उपस्थिति से कई गुना अधिक देने में सक्षम होता है। तो वास्तव में 3 दिवसीय शिविर के पीछे मूल उद्देश्य यही है कि संबद्ध सद्गुरु की उपस्थिति से जो लोगों को उपलब्ध हो सकती है संपदा, उसे प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। तो गुरुजी, आपने ये जो एक बिंदु बताया अपना विचार शक्ति वाला, तो विचार में भाव ये आता है, जैसे आपने बात बताई कि जी मन चाही चीज़ों को व्यक्ति किस प्रकार से पाए। जब व्यक्ति निरंतर उस विषय पर फोकस करता है तो वही जीवन में घटती है, और उसके लिए प्रयास करता है तो जल्दी घट जाती है। सबसे पहली बात है कि आदमी को यह स्पष्ट होना चाहिए कि वो पाना क्या चाहता है। आज तक मैं जहाँ जहाँ भी गया हूँ, लोगों से पूछा हूँ, हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी, कि कोई व्यक्ति खड़ा होकर बता दे कि अपनी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें प्राप्त करने के बाद वो संसार को छोड़ना चाहेगा।
यानी बिफोर यू लीव दिस वर्ल्ड वेयर यू वांट टू रीच, कहाँ पहुँचना चाहते हो आप, कभी सोचा? एक भी व्यक्ति मुझे नहीं मिला जिसने कहा हो कि मैंने इस विषय में सोचा है और मैं संसार को छोड़ने के पहले ये चीज़ें प्राप्त कर लेना चाहता हूँ। जीवन की तो बात ही छोड़ दीजिए, अगले 10 सालों बाद आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, किसी ने नहीं सोचा। अगले 5 साल बाद कहाँ पहुँचना चाहते हैं, किसी ने नहीं सोचा। नए वर्ष का आरंभ हुआ है, इस वर्ष के अंत तक कहाँ पहुँचना चाहते हैं, किसी ने नहीं सोचा। आप जिंदगी में पाना क्या चाहते हैं, वास्तव में लोगों को यही नहीं पता है, पहली बात तो आदमी की जिंदगी उस नाव की तरह है जिस पर कोई नाविक नहीं है। ऐसी नाव चलती तो रहती है लगातार, लेकिन पहुंचती कहीं नहीं है, क्योंकि वैसे आदमी की जिंदगी है। दे डोंट नो व्हाट दे वांट टू अचीव इन लाइफ। सब कुछ, पूरा जीवन ही आकस्मिक है। जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत आ गई उसके लिए भागने लगे, सोच नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट इज बी क्लियर व्हाट यू वांट। जिंदगी से पाना क्या चाहते हो स्पष्ट हो जाए। दूसरी बात, आपको कृतज्ञता के भाव से भरे होना। जो चीज़ आप जिंदगी में पाना चाहते हो, आपके पाते ही अस्तित्व आपको दे देता है। द मोमेंट ए डिजायर arises within you, the universe grants the fulfillment of desire instantly। यानी जिस क्षण आपके भीतर किसी चीज़ की चाह पैदा होती है, उसी क्षण अस्तित्व उसे स्वीकृत कर देता है। क्या बात है। फिर आप कहेंगे कि फिर मिलती क्यों नहीं चीज़ें? जी जी जी, वही प्रश्न आ रहा है। जब अस्तित्व ने दे दिया तो फिर मिलती क्यों नहीं? मिलती सिर्फ इसलिए नहीं है, अध्यात्म का विज्ञान कहता है, क्योंकि आप रिसीविंग मोड में नहीं होते, क्योंकि आप प्राप्त करने की भाव दशा में नहीं होते हैं। जी। प्राप्त करने की भाव दशा में होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपकी तरफ एक गेंद फेंकता हूं, अगर आप उस गेंद को लपकने की भाव दशा में नहीं होंगे तो गेंद आपके बगल से निकल जाएगी। वाह, ये बात है कि नहीं? बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया। तो जैसे आपके भीतर चाह उठी किसी चीज को पाने की, आप अस्तित्व के अनिवार्य अंग हैं। यू आर दी एग्जिस्टेंस। आप अस्तित्व के या परमात्मा के अनिवार्य अंग हैं। जो चाह उठी उसी ने पैदा किया आपके भीतर, वो देना चाहता है आपको, बल्कि उसी समय दे ही दिया उसने। लेकिन आप वंचित हो जाते हैं, पाने की भाव दशा में नहीं होते। यू आर नेवर इन द रिसीविंग मोड। जैसे जी। आप चलने की इच्छा करते हैं, उसी क्षण पैर चलने लगता है। आप हाथ उठाने की इच्छा करते हैं, चाह उठती है हाथ उठाने की, हाथ उठ जाता है। बोलने की चाह करते हैं, मुंह बोलने लगता है। होता है कि नहीं? चाह उठी नहीं की काम शुरू। वैसे चाह उठी नहीं की अस्तित्व दे देता है आपको, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ दिस एग्जिस्टेंस। समझिए इस विज्ञान को, बड़े आसान शब्दों में आप समझा रहे हैं। इस विज्ञान को समझिए। यू आर पार्ट ऑफ दिस एग्जिस्टेंस। द मोमेंट द डिजायर अराइजेस, it is granted by the universe, but you become deprived of it simply because you are not in the receiving mode। तो receiving mode में होना जरूरी है। और मैं आपसे कहूँ, इस पृथ्वी पर जो अध्यात्म का विज्ञान संबुद्ध पुरुषों ने पैदा किया, उसका सार आपसे बताता हूँ। रिसीविंग मोड में होने की एक ही विधि है, एक ही उपाय है, और उस उपाय का नाम है कृतज्ञता के भाव से भर जाना। बी फिल्ड विद एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। जो व्यक्ति कृतज्ञता के भाव से भरा रहता है, उसकी मनचाही चीज़ें बहुत तेज़ी से उसकी तरफ आकर्षित हुई चली आती हैं, और उसकी चाह अस्तित्व की चाह बन जाती है। इसीलिए कृतज्ञता की भाव दशा में होना मनचाही चीज़ों को पाने के लिए दूसरी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है।
सदगुरु जी, जब चाह की आपने बात कही तो एक, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, एक तो निजी चाह होती है, स्वार्थ जिसकी चाह बोल सकते हैं हम, एक परमार्थ की चाह, परमार्थ के लिए कुछ चाहना, वो भी तो पाना है अपने प्रयास से। तो उस चाह के लिए क्या यही फॉर्मूला काम करेगा कि उसके लिए कुछ और आप? वास्तव में जिस विज्ञान की चर्चा आपसे कर रहा हूँ वो आपके मन में उठने वाली सभी चाहों के संबंध में लागू होता है, चाहे वो व्यक्तिगत उपलब्धियों की दृष्टि से हो, चाहे जनहित की हो, सर्वहित की हो, सर्वजन सुखाय हो। ये बात दूसरी है कि आपकी जो चाह सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय होती है, उसमें सारा अस्तित्व और तेजी से सहयोगी बन जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग जो उस चीज़ को पाना चाहते हैं इस पृथ्वी पर आपके इर्द गिर्द हैं, तो उनके वाइब्रेशंस आपकी उस चाह को साकार करने के लिए सहयोगी बन जाते हैं। क्या बात है, ये विज्ञान है। ये विज्ञान बड़ा अच्छा आपने बताया। चाह तो आपकी भी पूरी होगी, व्यक्तिगत चाह है, चाहे वो रोटी, कपड़ा, मकान या मनचाही मंजिल पर पहुंचने की चाह पूरी होगी उससे। और मेरा मानना है कि सर्वजन हिताय की चाह उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। पहले निज हित की आपूर्ति हो, पहले आप स्वयं सशक्त हो, पहले आप स्वयं मजबूत हो। अगर आप स्वयं सशक्त नहीं हैं, स्वयं संपन्न नहीं हैं, स्वयं आनंदित नहीं हैं और आप दूसरे को आनंदित करने की यात्रा पर निकल जाएंगे, तो आप कभी अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पाएंगे। कारण है कि आप दूसरे को वही तो दे सकते हैं जो आपके पास हो। अगर आप आनंदित नहीं हैं तो दूसरे को आनंद कैसे दे पाएंगे? और अगर आप दुखी हैं तो जिसके पास जाएंगे वो भी दुखी हो जाएगा आपको देख के। आप उसको आनंदित करने की कोशिश करेंगे, आप उसको आनंदित करने के बजाय उसको दुखी करके लौटेंगे, वो देखते ही दुखी हो जाएगा। और अगर आप आनंदित हैं उसके पास बैठेंगे तो जो आपके पास है उसकी तरंग उसे लगेगी ही लगेगी। जो आपके पास है उसी की तरंग उसे लगेगी। आप दुखी हैं तो दुखी दे पाएंगे, सुखी कभी नहीं कर पाएंगे दूसरे को। इसलिए मैं कहता हूं धर्म परम स्वार्थ है, धर्म परम स्वार्थ है। पहले स्वयं को आनंदित करें, पहले स्वयं को सशक्त करें, पहले स्वयं को संपन्न करें, ताकि आप दूसरों के आनंद की, दूसरों के स्वास्थ्य की और दूसरों की संपन्नता की चिंता करने में समर्थ हो सके। वरना दूसरों की चिंता करने में आप समर्थ भी नहीं हो पाएंगे। वो केवल मानसिक सांत्वना के लिए आप कहते रहेंगे कि मैं तो परोपकार के लिए जी रहा हूँ। सदगुरु, आपने बहुत ही शालीनता के साथ और बहुत सहजता के साथ इन सब बातों को बताने का प्रयास किया, बताया भी, मैंने समझा भी, लगता है कि हमारे दर्शक भी उसको समझ पा रहे होंगे। मुझे एक चर्चा याद आ रही है इसमें, जो आपने कहा कि जब परमार्थ के लिए, सर्वहित सुखाय के लिए जो प्रयास किए जाते हैं या जो मन में चाह होती है, उसके लिए आपकी तरंगें और उसको अन्य लोग चाहने वाले उनकी तरंग भी आपको काम करते हैं, वो जल्दी सफल हो जाता है। मुझे रिसेंटली जो एक साकार हुआ है सपना, वो याद आ रहा है, राम मंदिर का। 500 साल की प्रतीक्षा, कितने लोगों का समर्पण, कितने लोगों का त्याग, बावजूद उनके वो प्रयास करते रहे। जब समाज में कोई भी किरण नहीं थी सपोर्ट की, फिर भी निरंतर लड़ते रहे। लेकिन उनके मन में केवल और केवल एक चाह थी कि राम मंदिर को साकार होते हुए वो अपने सामने देखें। फिर भी कई पीढ़ी ऐसी चली गई जिन्होंने साकार होते हुए अपनी आंखों से राम मंदिर को नहीं देख पाया, लेकिन उनकी तरंगें उनके बाद भी काम करती रहीं। परिणाम स्वरूप आज आप जैसे सदगुरुओं के मैं आभारी हूँ। आपने कृतज्ञता की बात कही, क्योंकि आपकी तरंगें उनमें काम कर रही हैं जो वर्तमान में काम किया उन्होंने, तो वो हमने साकार होते हुए राम मंदिर देखा। तो इसको आप कैसे, क्या अनुभव करते हैं, कैसा आपको लगता है, क्या कहना चाहेंगे? वास्तव में इस प्रश्न के कई आयाम हैं। वो बात तो बिल्कुल सही है जो आपने कही कि जो जनमानस के भीतर जो तरंगे सक्रिय हैं
वे निश्चित रूप से साकार होने लगती हैं और साकार होने के लिए अस्तित्व सहयोगी बन जाता है। जो भी बाधाएं होती हैं वो टूट जाती हैं, जैसे इस प्रकरण में हुआ। वास्तव में मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, मेरे मन में तो प्रश्न आपके जवाब से आया। क्योंकि लोगों ने बहुत त्याग दिया, बहुत समर्पण किया उसको साकार होते हुए देखने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे आपने प्रश्न में जवाब दिया कि उस प्रकार से ही अस्तित्व ने उनका साथ दिया। वेरी ट्रू, बिल्कुल सही बात है आपकी। और लोगों के हृदय में ये भाव इसलिए पूरे जोर से आंदोलित होता रहा सदियों से, क्योंकि वास्तव में मंदिर या मस्जिद कहीं भी बनाया जा सकता है। अगर मस्जिद बनानी थी तो पूरा हिंदुस्तान खाली पड़ा था, कहीं भी बना सकते थे, आसपास में बना लेते। लेकिन मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाना, इसमें तो कोई समझदारी नहीं। तो ये इतिहास का एक अप्रिय क्षण था, बहुत ही दुखद क्षण था कि लोगों की भावनाओं का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। और जो मस्जिद कहीं भी बनाई जा सकती थी उसे एक आस्था के केंद्र बिंदु राम के मंदिर को तोड़कर बनाया गया। तो इस ऐतिहासिक भूल को, इस ऐतिहासिक गलती को, इस ऐतिहासिक दुखद घटना को समाप्त करने के लिए जनमानस में भाव उठा और अस्तित्व ने उसको सहयोग दिया, वो साकार हो। जी, तो वही आपकी बात से मुझे इस बात को याद आया। तो इसको जब आप भी साकार रूप में इसको देख पा रहे हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगता है आपको? नहीं, ये मनुष्य के इतिहास में एक शुभ क्षण है, शुभ घड़ी है कि लोग गलत काम करने से दूर होंगे। संदेश लोगों के हृदय में उठेगा, लोगों के हृदय तक पहुंचेगा कि जो गलतियां हो गई हों, जो भूलें हो गई हों, उनको हमें एहसास करना चाहिए। अपनी भूल का एहसास करना, गलती का एहसास करना हर धर्म, हर समाज के व्यक्ति का दायित्व है। सारे धर्म यही सिखाते हैं कि अगर गलती हो जाए तो उसे स्वीकार कर लो। बिल्कुल। और कोई हजारों जगह, लाखों जगह मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाएगी, लोग हर जगह मांग नहीं कर रहे थे। हाँ, कुछ गिने चुने स्थानों पे मांग कर रहे थे। तो उसके लिए तो मेरा मानना है कि लोगों को सहमति से ही स्वीकार कर लेना चाहिए। और आने वाले समय में हो सकता है ऐसी विराट सहमति पैदा भी हो सकता है वहाँ विराट सहमति पैदा हो। बड़ा सुंदर क्षण होगा जब विराट सहमति से ऐतिहासिक भूलों को सुधार करने के लिए सारे लोग आगे बढ़ेंगे। और हम अपेक्षा करते हैं, इस मंच से भी अपील करते हैं कि भूलों को स्वीकार करने में कभी हीनता का भाव नहीं आना चाहिए, बल्कि गर्व का भाव होना चाहिए कि हम अपनी भूल को स्वीकार करने का साहस कर रहे हैं, अपनी भूल को स्वीकार करने की हिम्मत कर रहे हैं। अस्तित्व ने भूल को स्वीकार करने की क्षमता दी है, इस पर गर्व करना चाहिए। हीनता की बात नहीं है ये। और अगर इस प्रकार का भाव लोगों के प्राणों में उठे तो हम एक और बेहतर और अधिक सुंदर जगत की धारणा को साकार करेंगे। जी, गुरुदेव, जैसे मैं आपको देखता रहता हूँ बहुत बार कि माननीय रक्षा मंत्री जी हुआ और ऐसे प्रतिष्ठित तमाम राजनेता जो महत्वपूर्ण पदों पर हैं, जो भी वर्तमान सरकार को चला रहे हैं, ऐसे लोग आपसे आशीर्वाद लेते रहते हैं और आपको बुलाते रहते हैं। तो वर्तमान में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के जो प्रयास हैं सरकार को और देश को जिस गति में ले जाने का प्रयास उनका है, और आत्मनिर्भर की बात करते हैं, देश को सशक्त बनाने की बात करते हैं, तो क्या कितने सार्थक प्रयास हैं देश को विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए? और आप और जो जिम्मेदार युवा हैं सरकार के अलावा, उनको भी क्या कहना चाहेंगे कि लोग केवल सरकार पे ही पूरी चीज़ें रख देते हैं, लेकिन कुछ हमारा भी दायित्व होता है कि कुछ हम भी करते हैं तो ही देश विश्वगुरु बनेगा। तो विश्वगुरु देश बने, इसके लिए सरकार के लिए और युवाओं के लिए, जिम्मेदार लोगों के लिए आप क्या कहेंगे?
क्या उस ओर अग्रसर हो रहे हैं हम? वास्तव में विश्व गुरु बनना कोई हमारा लक्ष्य नहीं है। मैं तो विश्व गुरु को लक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने की बात में कोई दिलचस्पी नहीं रखता हूँ। मेरा तो सिर्फ इतना ही मानना है कि हर व्यक्ति स्वयं को सशक्त करे। एक ऐसा हिंदुस्तान, एक ऐसा भारतवर्ष जहाँ का हर युवा सशक्त हो, शारीरिक दृष्टि से सशक्त हो, मानसिक और बौद्धिक दृष्टि से सशक्त हो, भावनात्मक दृष्टि से सशक्त हो, आत्मिक दृष्टि से सशक्त हो। 4 तलों पर मनुष्य जिंदगी जीता है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड एग्जिस्टेंशियल और स्पिरिचुअल। तो इन 4 तलों पर व्यक्ति को स्वस्थ होना जरूरी है। अगर हम ऐसा हिंदुस्तान पैदा कर सके जिसके युवा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक दृष्टि से यानी आध्यात्मिक दृष्टि से सशक्त हो, तो वास्तव में भारतवर्ष एक असाधारण देश हो जाएगा। वो जिसे हम भारतवर्ष का सपना कह सकते हैं, जैसे हम बुद्ध और कृष्ण, विवेकानंद जैसे लोगों का सपना कह सकते हैं, वो उस सपने को साकार करने के लिए यहाँ के युवाओं को इन 4 तलों पर सशक्त किए जाने की ज़रूरत है। अगर हमारे युवा सशक्त हो जाए तो आने वाली पूरी पीढ़ी हिंदुस्तान को हंसता हुआ नया देश बनाने की भूमिका निर्मित होगी। और जब देश स्वस्थ होगा, सशक्त होगा और आध्यात्मिक दृष्टि से चेतना के उच्चतम शिखर को उपलब्ध होगा, तो अपने आप दिया जलेगा और उसकी रोशनी से सारा विश्व आलोकित होगा। रोशनी को ये कहने की ज़रूरत नहीं होती कि मैं रोशनी हूँ, विश्व गुरु को ये कहने की ज़रूरत नहीं होती कि मैं विश्व गुरु। वो अपने आप रोशनी की चमक जाहिर करती है कि मैं रोशनी हूँ जी। जब हिंदुस्तान लोगों को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक तल पर नई दृष्टि देने में सक्षम हो जाएगा तो स्वतः जगत गुरु हो जाएगा। केवल जगत गुरु की घोषणा करने से जगत गुरु होने की बात नासमझी की बात है। अदरवाइज क्या जगत गुरु हैं हम? अभी तक हमारे देश का 80% नागरिक गरीबी में जी रहा है, करोड़ों लोग रोटी कपड़ा मकान के लिए तरस रहे हैं और हम स्वयं को विश्व गुरु घोषित करते रहे। हमारे देश के सारे युवा अमेरिका और यूरोप में भागे चले जा रहे हैं पढ़ने के लिए। क्या पढ़ने के लिए? साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए। जितना हिंदुस्तान का युवा पश्चिम में जा रहा है, कहीं पश्चिम के युवा हिंदुस्तान में आ रहे हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। हम ज्ञान की भीख मांगने वहाँ जा रहे हैं और हम अपने को विश्व गुरु घोषित कर दें। यहाँ के युवाओं को सशक्त करो, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बदलो। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था एक दरिद्र युवा पैदा कर रही है, एक ऐसा युवा पैदा कर रही है जो जिंदगी में कंपटीशन और संघर्ष और गला घोट प्रतियोगिता करने के लिए विवश, बिना गला घोट प्रतियोगिता में भाग लिए वो IAS नहीं बन सकता, PCS नहीं बन सकता, सरकारी इंजीनियर नहीं बन सकता या किसी भी संस्था में उच्च पद पर नहीं जा सकता। उस उच्च पद पर जाने के लिए गला घोट प्रतियोगिता चाहिए, यानी एन केन प्रकारेण लिस्ट में नाम आगे आना चाहिए। तो जब ये गला घोट प्रतियोगिता हमारी शिक्षा पैदा करेगी और हमारी शासन व्यवस्था इस शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी रूपांतरण के लिए सोच विचार नहीं करेगी, तो विश्व गुरु बन पाना हमारे लिए कैसे संभव होगा? सदगुरु जी, अभी आपने शिक्षा की बात कही, युवाओं को सशक्त करने की बात कही और शैक्षिक संस्थानों के लिए बात कही, तो एक मेवाड़ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। मेवाड़ का जो एक शिक्षा का जो क्रांति है वो देश और दुनिया में बहुत अच्छे प्रकार से उन्होंने फैला रखी है। उसके चेयरमैन हैं डॉक्टर अशोक कुमार गदिया जी। डॉक्टर अशोक कुमार गदिया जी ये कहते हैं बहुत बार अपने लेक्चरों में
कि हमें केवल युवाओं को एक आत्मनिर्भर बनाना है और उनको संवेदनशील बनाना है और उनके अंदर भारतीयता होनी चाहिए। ऐसे युवाओं के लिए पूरा विश्व उनके स्वागत के लिए तैयार है और भारत से ऐसे नेतृत्व मांग रहा है कि आप नेतृत्व दो। जैसे ऋषि सुनक की बात अगर हम करें तो ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जिस देश ने हमारे देश को कुछ समय गुलाम रखा। तो डॉक्टर अशोक कुमार गदिया जी इस प्रकार बात करते हैं, तो ये क्या कहाँ तक सार्थक है? देखिए, अच्छी बातें करना अच्छी बात है, अच्छी बातें होगी तभी तो अच्छी घटना भी घटित होगी जी। मैं उसके पक्ष में हूँ जी। और जो भी हिंदुस्तान को विश्वगुरु बनाने की सोच रखता है या हिंदुस्तान को विश्वगुरु बनाने की बात करता है उसका भी मैं स्वागत करता हूँ। कम से कम उसके प्राणों में कहीं पहुँचने की प्यास तो है। हमें वास्तव में विश्वगुरु बनने के लिए वी विल हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ शाइनिंग। रोशनी को जैसे मैंने कहा ये कहना नहीं पड़ता, आप कहें कि रोशनी हूँ तो आपको चमकना पड़ेगा और जब आप चमकने लगेंगे तो आपको कहना ही नहीं पड़ेगा मैं रोशनी हूँ। जब विश्वगुरु होने का सामर्थ्य हमारे भीतर आ जाएगा तो हमें कहना नहीं पड़ेगा, सारी दुनिया कहेगी विश्वगुरु विश्वगुरु विश्वगुरु। अंतिम प्रश्न है गुरुजी आपसे कि जो आप यंग माइंड मूवमेंट के माध्यम से जो तमाम प्रशिक्षण देते हैं युवाओं के लिए, मोटिवेट करते हैं, तो उसका क्या उद्देश्य है? किस प्रकार से क्या कुछ बिंदु उसमें हैं जो आपने रखे हैं युवाओं के लिए? देखिए जयवीर जी, युवा होने का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कि जो बात आपको गलत लग जाए उसको छोड़ देने का साहस और जो बात आपको सही दिख जाए उस पर चलने का साहस। और इतना अगर आपके भीतर नहीं है तो आप युवा चित्त के व्यक्ति नहीं। यंग माइंड का अर्थ है युवा चित्त वाला व्यक्ति, और युवा चित्त का उम्र से कोई संबंध नहीं। आप 17 साल के बूढ़े भी हो सकते हैं और 70 साल के युवा भी हो सकते हैं। तो इस यंग माइंड मूवमेंट के माध्यम से आप माइंड से युवा बनाना चाहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को? यस, हिंदुस्तान को युवा चित्त के लोग चाहिए। जो गलत दिख जाए उसको छोड़ देने का साहस, जो सही दिख जाए उसको कर डालने की हिम्मत। लेकिन आप देखें, जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है, जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और पूरा देश तमाशबीन है, सिर्फ खड़े होकर देख रहा है। खड़े होकर देखने की आदत, यही वास्तव में जीवन के पतन का मुख्य कारण है। क्रिकेट का खेल होता है, लाखों लोग देखते हैं और 11 लोग खेलते हैं। तो हम खेलने में रुचि नहीं रखते, खेल का आनंद लेने में रुचि नहीं रखते, हम खेल देखने में रुचि रखने लगे हैं। तो युवा चित्त का अर्थ ये है कि खेल को देखने में रुचि रखने के बजाय खेल का आनंद लेने में रुचि पैदा करें। तो सद्गुरु, आज का जो हमारा युवा वर्ग है उसकी स्थिति एकदम अलग है। एक आचार्य हैं हमारे, जिनसे बड़ी हमारी आत्मीयता है, आचार्य दुष्यंत जी, वो अपने वक्तव्य में कहते हैं कि आजकल के युवाओं की स्थिति ये है लड़कों की कि ऊपर से देखो तो लड़का हसीन है, नीचे से देखो तो पंचर मशीन है। तो आप इस पूरी स्थिति को एकदम बदलना चाहते हैं कि वो पंचर मशीन ना हो, वो माइंड से यंग हो, उसका सोच, उसका विचार, उसका कर्तृत्व, उसका व्यक्तित्व यहाँ से युवा हो, ऐसा आप करना चित्त युवा होना चाहिए। अगर चित्त ही युवा नहीं है तो व्यक्ति युवा हो ही नहीं सकता है। तो कुछ सूत्र बताएं अभी कि किस प्रकार से अपने चित्त को युवा करें हम। अपने चित्त को युवा करने का सबसे महत्वपूर्ण पहला आयाम है, भगवान कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। इसका अर्थ है, जब भगवान कृष्ण ने कहा था स्वधर्म, इसका मतलब हिंदू धर्म नहीं, मुस्लिम धर्म नहीं, ईसाई धर्म नहीं, क्योंकि उस समय तो ये सब थे ही नहीं। स्वधर्म का अर्थ है जो आपका इंट्रिंसिक नेचर है, जो आपकी आंतरिक वृत्ति है, उसके अनुरूप जीवन जीना। ये पहली आवश्यकता है युवाओं के लिए।
उन्होंने तो कहा सारे व्यक्ति ऐसे हों। आज से 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेय, और यही एक वाक्य सारी मनुष्यता को असाधारण गरिमा और गौरव उपलब्ध करा सकता है, अगर यही कला व्यक्ति को आ जाए। स्वधर्म का अर्थ होता है अपनी आंतरिक वृत्ति के अनुसार जीना। हर व्यक्ति अद्वितीय है, कोई एक व्यक्ति दूसरे जैसा नहीं। इतने सारे लोग, अरबों खरबों लोग पृथ्वी पर हैं, कोई एक व्यक्ति दूसरे जैसा नहीं। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस ऑफ दिस यूनिवर्स अद्भुत है। हर एक व्यक्ति को प्रकृति ने एक विशेष कार्य को करने के लिए निर्मित किया है। किसी को संगीतज्ञ बनने के लिए निर्मित किया है, उसके भीतर संगीत के बीज डाल रखे हैं प्रकृति ने। किसी को गणितज्ञ बनने के लिए निर्मित किया है, उसके भीतर गणित के बीज डाल रखे हैं प्रकृति ने। किसी को चिकित्सक बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए पैदा किया है प्रकृति ने, उसके भीतर चिकित्सक होने के बीज डाल रखे हैं प्रकृति ने। किसी को बड़ा बिजनेस करने के लिए निर्मित किया है अस्तित्व ने, उसके अंदर बिजनेसमैन होने के बीज डाल रखे हैं। ये पहचाने कैसे हैं कि कौन से बीज पड़े हैं, ये कैसे पहचाना जाए? शिक्षा का पहला उद्देश्य यही होना चाहिए, टू हेल्प द चिल्ड्रेन टू नो देयर इंट्रिंसिक नेचर। शिक्षा का पहला उद्देश्य यही होना चाहिए कि शिक्षक सहयोग दे बच्चों को ये समझने के लिए कि वो किस लिए निर्मित हुआ है, क्या करने के लिए पैदा किया गया है। टू ड्रा आउट फ्रॉम विद इन हिम एज टू व्हाट ही हैज टू बी। उसे गुलाब का फूल बनना है कि चमेली का फूल बनना है कि कमल का फूल बनना है, उसको क्या बनना है ये उस बच्चे के साथ सहयोग करे शिक्षक, और शिक्षक उस बच्चे के आंतरिक वृत्ति के को जानने में उसका सहयोग करे। आंतरिक वृत्ति क्या हो सकती है उसकी, इसे उसके भीतर प्रकट करने में भूमिका निभाए और उसी दिशा में उस व्यक्ति को आगे बढ़े। आज मनुष्य का दुर्भाग्य यही है कि जिसे एक अच्छा डॉक्टर होना चाहिए, जो एक बहुत कुशल डॉक्टर बन सकता था, वो व्यक्ति 3rd ग्रेड का इंजीनियर बना बैठा है। एक व्यक्ति जो बहुत अच्छा संगीतज्ञ बन सकता था, सारी दुनिया में के दिलों में आनंद पैदा कर सकता था, वो टुटपुजिया डॉक्टर बन के अपना समय काट रहा है। और हर व्यक्ति वही है जहां उसे नहीं होना चाहिए आज के युग में। इसलिए सबसे पहला काम युवाओं के लिए है कि वे अपनी आंतरिक वृत्ति को जाने और अपने आंतरिक स्वभाव के अनुरूप कार्य में स्वयं को लगाएं। अपने स्वभाव को पहचान के उस ओर पुरुषार्थ करे। आज व्यक्ति अपने स्वभाव, अपनी आंतरिक वृत्ति के अनुरूप नहीं, बल्कि कहाँ धन ज़्यादा मिलेगा, पद कहाँ मिलेगा, प्रतिष्ठा कहाँ मिलेगी, हर आदमी सिर्फ IAS बनने के लिए लगा है। जी बिल्कुल। हर आदमी PCS बनने के लिए लगा है, या हर आदमी B.Tech करता है। आज का बच्चा या तो B.Tech करेगा या तो मेडिकल की परीक्षा देगा। IAS PCS के लिए पूरी जवानी खपा देते हैं। इन सारी चीज़ों में जवानी खपा दे रहे। तो हमारी शिक्षा की कुछ ऐसी व्यवस्था हो, शासन प्रशासन कुछ ऐसे मापदंड निर्मित करे जिससे हम मूल रूप से एक हंसता हुआ व्यक्ति पृथ्वी पर पैदा कर सके। आज हर युवा के चेहरे पर उदासी है, निराशा है। हर युवा मरा मराया है, आधा जिंदा आधा मुर्दा। आप विद्यालयों में जाओ, देखो युवाओं के चेहरे पर रौनक है, आनंद की आभा है। बहुत न्यूनता की स्थिति है। जो भी है वो नकली है, जो थोड़ा दिखती भी है वो नकली है। दूसरों को दिखाने के लिए बड़ी ही आनंदित हो,
लड़कियों को दिखाना है कि मैं बहुत फिट फाइन स्वस्थ हूँ, मुस्कराएंगे। लड़कियों को लड़कों को दिखाना है, वो मुस्कराएंगी, अच्छा दिखने की कोशिश करेंगी, खुश दिखने की कोशिश। बट जो युवाओं के भीतर एक आनंद की आभा होनी चाहिए, वो हमारे युवाओं के चेहरे से गायब है। सिर्फ इसलिए कि ये शिक्षा उनके ऊपर बोझ बन गई है, उनकी छाती पर एक संघर्ष बन गई है। ये शिक्षा काल वास्तव में उनके लिए अभिशाप बन गया है और हर बच्चे के प्राणों में इतनी पीड़ा है, जो बच्चे उस पीड़ा को नहीं झेल पाते वे आत्महत्या तक कर लेते हैं। और आज देखिए बड़े पैमाने पर आत्महत्याएं हो रही, जहाँ पर ये गला घोंट प्रतियोगिता जारी है, जहाँ पर गला घोंट प्रतियोगिता की परीक्षाएं हो रही, जैसे अभी आपने देखा कोटा में इतने बच्चों ने आत्महत्या कर ली जी। सभी शिक्षण संस्थाओं में बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं बड़े पैमाने पर। जब तक हम बच्चे के आंतरिक वृत्ति के अनुरूप उसे निर्मित होने का अवसर नहीं देंगे, उसे विकसित होने का अवसर नहीं देंगे, तब तक हम कैसे हिंदुस्तान को विश्वगुरु के रूप में प्रकट कर सकेंगे। इन सब बातों से एक बात मुझे ध्यान आ रही है, गुरुदेव आईएएस भी रहे हैं और आईएएस के साथ में आध्यात्मिक गुरु हैं और उसके साथ तमाम तरीके से सेवाएं और लोगों को जन जागृति का काम कर रहे हैं। तो इस विषय पर आपसे अच्छा विशेषज्ञ, आपसे अच्छा मार्गदर्शक उन युवाओं के लिए क्या मिलेगा? अंतिम प्रश्न करके बात हम पूरी करते हैं। सदगुरु जी, अभी अगर जनसंख्या की अगर बात करें तो कहीं भी हम चले जाएं, भले ही एयरपोर्ट पर जाएं, बस में जाएं, मेट्रो में जाएं, ट्रेन में जाएं, हर जगह मारामार भीड़ रहती है। लगता है कि सब लोग मेट्रो से ही जा रहे हैं, लगता है कि सब लोग बाई रोड से ही जा रहे हैं, लगता है कि सब लोग जब एयरपोर्ट पर चले जाते हैं कि सब लोग बाई प्लेन ही जा रहे हैं। तो जनसंख्या का बहुत महत्वपूर्ण ये मुद्दा है। लोग कहते हैं कि कुछ आने वाले समय में जनसंख्या विस्फोट भी हो सकता है। जैसे कि आपने कहा कि कुछ समय के बाद ऐसा हो सकता है कि जब वृद्ध होगा तो कुछ ऐसा पैरामीटर बनना चाहिए कि इतनी उम्र के बाद शायद इनका लोगों को जीने का अधिकार नहीं, हाँ, लोगों को जीने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो लेकिन आप बात करें यंग माइंड मूवमेंट की, कि प्रत्येक नागरिक माइंड से यंग रहे, तो इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार का भी जिम्मेदारी है। सरकार के साथ और जो जिम्मेदार लोग हैं, जो समाज के हिस्से हैं, तो सरकार और जिम्मेदार लोग मिलकर किस प्रकार के प्रयास करें, कितनी जल्दी इसको लागू करें, तो इसके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? वास्तव में जनसंख्या का विस्फोट 21वीं सदी के सभी देशों की बहुत बड़ी समस्या है और भारत जैसे देश में देश की दुर्दशा का सबसे महत्वपूर्ण कारण यहाँ की जनसंख्या में वृद्धि वास्तव में बहुत बड़ा अभिशाप है, जिसके कारण देश की दरिद्रता मिटाई नहीं जा सकी है और जिसे मिटाया जा पाना भी संभव नहीं है जब तक जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं स्थापित किया जाएगा। सारी की सारी सरकारें चाहती हैं कि जनसंख्या का नियंत्रण हो, क्योंकि सबको पता है कि जनसंख्या ही मूल कारण है जिसके वजह से हम देश में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। और अभी भी बड़े पैमाने पर लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान की वह सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं, चिकित्सा के अभाव में मर रहे हैं लोग। इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि जनसंख्या का विस्फोट बहुत बड़ी समस्या है और इसमें भी संदेह नहीं है कि सरकारें नहीं चाहती हैं, सरकारें सभी चाहती है कि जनसंख्या पर नियंत्रण हो, लेकिन जनता नहीं चाहती है कि इसके संबंध में कोई कड़ी व्यवस्था की जाए और इस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाए। एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि मेजॉरिटी नहीं चाहती है, इसीलिए सरकारें डरती। सरकार से अपील करने से समस्या का समाधान उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो मेजॉरिटी एक है? इसीलिए मैं कहता हूँ कि 21वीं सदी है और हर आदमी शिक्षित हो रहा है। हमें प्रयास करना चाहिए हर स्तर पर, सरकार के स्तर पर, बुद्धिजीवियों के स्तर पर, व्यवसायियों के स्तर पर, स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से, जितने माध्यम संभव हैं सभी माध्यमों से हमें प्रयास करना चाहिए कि
एक विराट जागरूकता अभियान पूरे देश में संचालित किया जाए जनसंख्या विस्फोट के खिलाफ। जब तक लोगों को जगाया नहीं जाएगा, गांव-गांव में लोगों को जगाने की ज़रूरत है कि जो अंधविश्वासपूर्ण दृष्टि उनके दिल दिमाग में बैठी हुई है कि बच्चे तो परमात्मा की देन है, जितने अधिक हों उतने अच्छे। लेकिन ये जनसंख्या वाला जो एक विचार है ये विशेष वर्ग के अंदर ज़्यादा है, तो उसको कैसे रोका जाए? ये हर वर्ग के लिए वही नियम है कि हर वर्ग के लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए इसके प्रति। और राष्ट्र महत्वपूर्ण है, परिवार महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति के महत्व को, उसकी महिमा को, उसकी गरिमा को अगर बचाए रखना है और सच्चे अर्थों में हिंदुस्तान में आनंदित व्यक्ति पैदा करने हैं, तो जनसंख्या पर नियंत्रण लागू करने की व्यवस्था यथाशीघ्र लाई जानी चाहिए। और जागरूकता अभियान एकमात्र औषधि है, एक बात। दूसरी बात, यदि ध्यान का विराट आंदोलन सभी बच्चों के माध्यम से चलाया जाए तो ध्यान, मैंने कहा, महाऔषधि है। अगर एक ध्यानी व्यक्ति, वास्तव में सच्चे अर्थों में अगर व्यक्ति ध्यानी होगा तो सिर्फ सेक्स के सुख को प्राप्त करने की दृष्टि से सेक्स में नहीं जाएगा, स्वतः नहीं जाएगा। अच्छा। आजकल जनसंख्या में बड़ी तेजी से वृद्धि का कारण यही है कि आदमी के पास सेक्स के सुख से बढ़कर कोई और सुख का कोई अनुभव है ही नहीं। इसलिए व्यक्ति क्षणिक सुख को प्राप्त करने के लिए भी हमेशा सेक्स की तलाश में तत्पर हो जाता है। अगर ध्यान के माध्यम से एक उस महासुख की झलक उसे मिल जाए तो निश्चित रूप से सेक्स का सुख, सेक्स का जॉय उसके सामने बहुत छोटा पड़ जाएगा। इसलिए ध्यानी व्यक्ति सेक्स में जाएगा तो सिर्फ इसलिए जाएगा कि उसे संतान पैदा करनी। युवा वही है जो वास्तव में परम सुख को, महासुख को पाने की प्यास अपने भीतर पैदा कर चुका है। आज के युवाओं के भीतर उस महासुख को, परम सुख को पाने की प्यास कभी पैदा ही नहीं होती, क्योंकि उस दिशा में उसे जगाया ही नहीं जाता, उस दिशा में उसे सक्रिय नहीं किया जाता। इसीलिए मैं कहता हूँ, नर्चरिंग चाइल्डहुड विद लव एंड मेडिटेशन, बचपन से ही ध्यान और प्रेम की दीक्षा और आधुनिक ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा, ये मेरा अनिवार्य संदेश है। बचपन से ही ध्यान और प्रेम की दीक्षा तथा आधुनिक ज्ञान और विज्ञान की विश्व स्तरीय शिक्षा, ये युवाओं को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो युवा उस सेक्स की ओर, जो सुख की ओर भगा है, उसको अगर सही सुख के प्रति अगर उसको मोड़ना है, उस ओर अग्रसर करना है, तो उसके लिए क्या आपकी तरफ से दिशा निर्देश होंगे कि किस प्रकार वो ध्यान से इजीली जुड़ जाए और उस सुख को प्राप्त भी कर पावे? वास्तव में बच्चे ध्यान में बड़ी सरलता से उत्सुक हो सकते हैं और बड़ी सरलता से बहुत कम समय में ध्यान के अनुभव को उपलब्ध हो सकते हैं, जब तक बच्चे का सेक्स का द्वार सक्रिय नहीं हुआ है। उससे पहले अगर ध्यान का अभ्यास प्रारंभ करा दिया जाए तो बच्चे की जीवन ऊर्जा सेक्स द्वार के स्थान पर मूलाधार से ऊपर की ओर सक्रिय होने लगती है। उससे व्यक्ति की चेतना का स्तर बढ़ेगा और उसे उस परम सुख की, महासुख की झलक मिल जाएगी जो भविष्य में मिलने वाले सेक्स के सुख की तुलना में 1000 गुना अधिक होगी। सदगुरु, आपकी साइंस डिवाइन विद्यापीठ जो है उसमें जो प्रवेश करता है बच्चा, वो किस आयु वर्ग का होता है जिसको आप ध्यान करवाते हैं? बाल्यावस्था में बच्चों को ध्यान सिखाने के लिए ध्यान की तरह तरह की विधियाँ मैंने विकसित की हैं। उसका सारांश सिर्फ इतना ही है, 8 साल से कम उम्र के बच्चों को
24 घंटे के जीवन में खेल पूर्ण होने की दिशा में सक्रिय करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वही ध्यान बन जाता है। और 8 वर्ष के बाद बच्चों को तकनीकी ढंग से ध्यान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए, उन्हें ध्यान सिखाया जाना चाहिए, जिसके कई प्रकार हैं। ध्यान की कुल 112 विधियां हैं, जिनमें से कोई एक विधि बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप दी जानी चाहिए। नर्सरी स्टेज से ही बच्चे प्रवेश करते हैं और 5th क्लास तक हम उनको खेल पूर्ण होने की ही शिक्षा देते हैं कि कैसे जिंदगी के हर एस्पेक्ट को, हर आयाम को, हर कृत्य को, हर कार्य को खेल के भाव से करें। और इसकी तरह तरह के तरीके हैं जो उनको सिखाया जाए। अभी पिछले दिनों मैं डॉक्टर आचार्य देवव्रत जी जो हैं गुजरात के राज्यपाल, उनसे मिला तो वो बात कर रहे थे कि बच्चे का अर्थ है जो हर बुराई से बचा हुआ है। वही आपने बात कही कि जब बच्चे को जब उसका सेक्स का द्वार सक्रिय होने से पहले यदि उसको ध्यान, उसको महासुख की झलक दिला दी जाए तो उस ओर अग्रसर नहीं होगा। यदि होगा तो वो सही उद्देश्य के साथ उसको करेगा, संतान उत्पत्ति के उद्देश्य से करेगा। आजकल बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, जहाँ भी जाता हूँ जब ध्यान की चर्चा होती है, लोग पूछते हैं कि गुरुदेव ध्यान तो बहुत कठिन काम है, ये होता ही नहीं। कोशिश करते हैं लेकिन फिर 4-6 दिन में छूट जाता है। वास्तव में ये समस्या है और इसका मूल कारण यही है कि मनुष्य की जीवन ऊर्जा के 2 द्वार हैं। एक द्वार है जिससे ऊर्जा मूलाधार से नीचे की तरफ प्रवाहित होती है, जिसे सेक्स कहते हैं। दूसरा द्वार है ऊर्जा मूलाधार से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। मूलाधार से ऊपर जो हमारे विभिन्न चक्र हैं, स्वादिष्ठान चक्र है, नाभि चक्र है, फिर अनाहत चक्र है, विशुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र है, फिर सहस्रार। तो ऊर्जा मूलाधार से ऊपर उठती हुई सहस्रार तक पहुंचती। 2 ही मार्ग हैं ऊर्जा के बहिर्गमन के। एक द्वार है मूलाधार और दूसरा द्वार है मूलाधार से सहस्रार की ओर। तो जब ये ऊर्जा मूलाधार से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है तब स्वयं को नया जन्म देती है, द्विज बनाती है। कहते हैं ना, द्विज का अर्थ है ब्राह्मण। तो अध्यात्म के वैज्ञानिकों का कहना है कि जन्मना जायते शूद्रो, जन्म से तो सारे शूद्र पैदा होते, लेकिन जिसकी जीवन ऊर्जा मूलाधार से ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती है और सहस्रार तक पहुंच जाती, तब उसे नया जन्म मिलता है, दूसरा जन्म मिलता है, जिसके फलस्वरूप वो द्विज बनता है। ब्राह्मण वो है, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। तो जब ये ऊर्जा ऊपर की तरफ पहुंचती है तो स्वयं को नया जन्म देती है, और यही ऊर्जा मूलाधार से नीचे की तरफ प्रवाहित होती है तो दूसरे को जन्म पैदा करती है, बेटा बेटी पैदा करती है। जी, क्या बात है? ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हाँ, स्वयं को जन्म देती है, जन्म देगी ये जरूर। और जब नीचे की ओर ऊर्जा प्रभावित होती है तो बेटा बेटी को पैदा बेटा बेटी को जन्म देती है। तो पहले तो आपको स्वयं को नया जन्म देना चाहिए ताकि आप परम आनंद को प्राप्त करने की दिशा में यात्रा कर सके। क्या बात। उसके बाद बाल बच्चे पैदा करिए, बेटा बेटी। अब जन्म से एक बात याद आई गुरुजी, कि आप भी जाते हैं, तमाम लोगों के शंका समाधान करते हैं, तमाम जीवन के उस प्रकाश को जलाते हैं, उस दीपक को जलाते हैं आप। तो जब हम समाज में देखते हैं तो एक माँ बाप कई संतान को जन्म देकर उसको पाल के बड़ा कर देता है, लेकिन कई संतान एक माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं, उनको साथ नहीं रख पाते और उनको दूर दूर रखते हैं। तो माँ बाप बड़ा परेशान, बड़ी आशाओं से, अपेक्षाओं से उनको पढ़ाता है, बड़ा करता है, अपनी सारी साधन सुविधाएं उनके ऊपर निछावर करके उनको सफल करता है। फलस्वरूप उसके बाद में परिणाम यह होता है कि उनकी खबर तक नहीं ली जाती है। बहुत सारे माँ बाप अपने घरों में ही पड़े रहते हैं, बच्चा विदेश सेटल हो जाता है नौकरी में, कहीं पर भी उनकी खबर तक नहीं लेता है। ऐसे स्थिति में
कृतज्ञता वाली बात कही, तो उन बच्चों के अंदर माता पिता के प्रति कृतज्ञता का भाव किस प्रकार से आज आए और ये स्थिति कैसे बैलेंस में हो समाज की, इसके लिए आपका क्या मार्गदर्शन रहेगा? वास्तव में जयवीर जी, लगता तो है कि जैसे माँ बाप के साथ बहुत अन्याय हुआ। बच्चा माँ के गर्भ से पैदा हुआ और माँ बाप की ही उपेक्षा कर रहा है। पीड़ा होती है, हमारे संस्कार ऐसे, और हम ऐसे बेटों को समाज में गाली देते हैं। निस्संदेह पीड़ादायी कृत्य है, लेकिन वास्तव में इस घटना के लिए जिम्मेदार माँ बाप है। इस तरह का कृत्य करने वाले बच्चे वही बच्चे होते हैं जिनके जीवन में आनंद की तरंग नहीं आई है। ये वही बच्चे होते हैं जिनके भीतर शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक तल पर विकसित करना संभव नहीं हो सका है। उस बच्चे के भीतर मूलभूत रूप से बहुत सारी कमियां हैं, और वह कमियां सिर्फ इसलिए हैं कि बच्चे को बचपन से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक तल पर विकसित नहीं किया गया। मौलिक कारण ये। सारे बच्चे नहीं करते होंगे ऐसा, लेकिन जितने करते होंगे उसमें से 99% बच्चे वही हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि अगर आपके जीवन में ही सुख नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, आप शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या भावनात्मक रूप से अपंग हैं, अपाहिज हैं, तो आप कैसे दूसरे की सेवा कर सकते हैं? ऐसे बच्चे जो इस तरह का कृत्य करते हैं वे मानसिक और भावनात्मक रूप से अपाहिज होते हैं, अपंग होते हैं। उनके उस आयाम को विकसित होने का अवसर नहीं मिला, भावना के तल पर विकसित नहीं हो पाए। वो प्रेम क्षीण हो गया, प्रेम विकसित नहीं हो पाया उनके अंदर। करुणा ऐसे लोगों के भीतर नहीं पैदा होगी कभी। तो ये जो प्रेम और करुणा का भाव है, ये बचपन की शिक्षा और दीक्षा से पैदा होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये भाव तब पैदा हो सकता है जब व्यक्ति बचपन से ही ध्यान और प्रेम की दीक्षा दी जाती और फिर आधुनिक ज्ञान और विज्ञान की विश्व स्तरीय शिक्षा दी जाती। ध्यान और प्रेम से विकसित किए जाने वाले बच्चे कभी माँ बाप की उपेक्षा नहीं कर सकते। अभी तो भारत को मैं बूढ़ा देशी कहूँगा, क्योंकि हिंदुस्तान में बचपन के बाद जो जवानी का फेज़ है वो आ ही नहीं पाता, सीधे बुढ़ापे में प्रवेश हो जाता है। जवानी आती ही नहीं। अब जवानी भी एक नई घटना है जो हिंदुस्तान में घटी। इसके पहले बच्चा पैदा होता था, पैदा होते ही उसकी पढ़ाई लिखाई की तो बात ही छोड़िए, उसकी शादी सबसे पहले तय हो जाती थी। गोद में हुआ जाकर बाल विवाह हुआ करते थे। जवानी शुरू होती है तब उसको गृहस्थ के दायित्व के सारे बोझ उसके ऊपर लाद दिए जाते हैं, और उन बोझों के तले दबा हुआ वो रोटी, कपड़ा, मकान के लिए संघर्ष करता है। बाल बच्चे पैदा कर लेता था, फिर उनकी पढ़ाई लिखाई का बोझ झेलता था, और इस तरह से जवानी आने के पहले ही बुढ़ापा आ जाता था। तो हिंदुस्तान में तो जवानी एक नई घटना है, और वो भी थोड़े से लोगों में। उनको भी हम जवान नहीं बना सकते। उनको जब जवानी में आनंदित होना चाहिए, आनंद की आभा उनके चेहरों पर होनी चाहिए, तो तरह तरह के बोझ उनके ऊपर ला देते थे। तो मेरा मानना है कि ध्यान और प्रेम की दीक्षा, जिसके लिए माँ बाप, समाज, शिक्षक, सरकार सबका दायित्व है, इस दिशा में पहल करें, नहीं तो बहुत सारी विकृतियां पैदा होंगी अभी। तो सतगुरु जी, आपका कहना है कि हमारे जो अभिभावक जो हैं, माता पिता हैं, उनको बचपन में बच्चे के लिए ध्यान और प्रेम की ओर प्रेरित करें। यस, माँ बाप का आदर करो। इसकी शिक्षा देने से बच्चों में कभी ये बुराई नहीं जाएगी, गायब नहीं होगी। सतगुरु जी, आपने बाल विवाह की बात कही, तो बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, ऐसे तमाम अंधविश्वासों के लिए महर्षि देवदयानंद जी ने बहुत काम किए।
तो उनके योगदान को आप कैसे याद करेंगे या कैसा धन्यवाद उनको देंगे? निस्संदेह मैं महर्षि दयानंद जी के साथ साथ तमाम सारे समाज सुधारकों को, उनकी 200वीं जन्म जयंती पूरी हुई है। टंकारा में बहुत बड़ा कार्यक्रम था। नहीं, उन्होंने जनता को जगाने में महत्वपूर्ण काम किए हैं और उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को हमेशा याद किया जाए, उनकी स्मृति को ताज़ा रखें और उनके संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों के भीतर आज भी जागरण पैदा हो। 200 साल पहले उन्होंने जो बातें कही थी, आज वे बातें 100% मोर पावरफुल सिद्ध हो चुकी हैं। तो इसके लिए हम हृदय से उनकी स्मृति को प्रणाम करते हैं। सदगुरु जी, आपने हमारी तमाम जिज्ञासाओं को बहुत सरलता के साथ और बहुत सहजता के साथ शांत किया और आपने हमारा जो निवेदन था वो आपने इतने व्यस्तम समय में से समय निकालकर हमको आपने समय दिया, तो हम आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत प्रणाम गुरु जी। थैंक यू जयवीर जी।